हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी, है ना। तो आप सभी भी जो हैं, अभी जो सीज़न चल रहा है शादियों का, तो आई होप कि आप सभी भी शादियां एंजॉय कर रहे होंगे। सभी के घर में रौनक होगी, शादियां होंगी, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई तो फंक्शन अटेंड हो ही रहा होगा। जैसे कि आज हमारे घर में पूरा माहौल है, शादी है, शादी में जा रहे हैं सभी। अपनों की शादी है, अपनी गुड़िया की शादी है और सब रेडी हो रहे हैं। जो जो जा रहे हैं वो सभी रेडी हो चुके हैं। मैं दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ प्यारे प्यारे बच्चों से। ये रहा हमारा केशु, जो कि अब बड़ा हो चुका है। केशु, हमारे केशु का लुक देखिए। ओहो, इसको लग गया। ये रही मैं, ये रही प्यारी बुआ बच्चों ये रही प्यारी बुआ बच्चों की। शादी सही से गोदी में लो, सारे बच्चों के साथ। हाँ ये देखो, एक फोटो तो बनती है, नहीं बनती। तो यहाँ पे और ये भाई को भाई जल्दी से। और यहाँ देखिए, मैं ना फ्रंट कैमरे से हटती हूँ एक कैमरा सेट। जो जा रहे हैं रेडी लोगों को, सुंदर सुंदर लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो हमारी दीदी को। ओए होए 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 दीदी, आज तो दीदी ने क्या साड़ी पहनी। दीदी थोड़ा सा उधर घूमना, उस तरफ घूमना जरा। ये देखिए आप यहाँ से, ओह क्या दीदी ने बॉर्डर सेट किया आज साड़ी का, मज़ेदार। अरे बहुत बढ़िया, मैंने भी ऐसी पहनी थी कल। बहुत अच्छा रहता है, 50 बार ना कभी कभी ना कोई साड़ी हो जाती है सेट। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लग रहे हो। और मेरा लल्ला भी बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा बैक जाओ, बैक जाओ। और ये रहा मेरे लल्ला का फुल लुक, एकदम क्यूटी पाई। और ये रहे पापा और बेटे एक जैसे, ये रहे बिल्कुल एक जैसे बाप बेटे। क्या डिस्कशन चल रहा है भाई? निकलना है, जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी निकलो पार्टी के लिए। अच्छा, घड़ी पहनेंगे अब। ये बिल्कुल सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। चार्ज करने वाला वो मेरा लल्ला एकदम आज सूट बूट वाला लल्ला हो गया है। तार को नहीं होता है उससे, नहीं होता चार्ज। आपका सूट कहाँ है भाई? ये देखो, इन्हें देखो, इन्हें देखो। मैं छुग्गा को देखो, छुग्गा के आज बाल वाल कुछ नहीं मैं बने ब्लेजर हैं। डाल रहा हूँ। मेरा ब्लेजर मैं गाड़ी में लटका दूंगा, उतरते ही पहन लूंगा। और ये शर्ट मैंने पहनी अभी तो होगी 4 साल बाद। किन की शादी में जा रहे हैं, जल्दी बताइए। मेरी भतीजी है, मौसी की पोती है, यानी मौसेरे भाई की सबसे बड़ी लड़की। मौसी की पोती की शादी। सबसे बड़ी मौसी के मझले भाई की दूसरे नंबर की लड़की। इसमें जा। ठीक है, तो ये लोग सब अब बस बिल्कुल रेडी टू गो हैं। धक्का देने वाले हैं इनको, हम लोग टाटा बाय बाय करने वाले हैं। और दूर की शादी है। और ये रहा सारा गिफ्ट जो आप सभी ने दीदी के व्लॉग में देखा होगा। हमने पैकिंग की है ये वाला। तो ये रखे हैं गिफ्ट बैग। हटना बेटा थोड़ा सा। यहाँ है दीदी का गिफ्ट, ये हमारा गिफ्ट, ये बास्केट। और ये इनका सूट है जो ये पहनेंगे। और ये सब है, सब कुछ तैयारी है, एकदम रेडी हैं सब लोग। हाँ, ये बाय। एक फोटो भी ले लो। पहुंच गए हम शादी के वेन्यू पे सिग्नेचर ब्रिज होते हुए। और पापा गए थे दूल्हे को लाने। मिथिला के रिवाज में क्या है कि बारात खुद से नहीं आती है। बारात लेने के लिए एक 2-4 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल होता है वो जाता है लड़के वालों के घर, और वहाँ से लड़के को उठाया जाता है। ये लड़की के पिताजी जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे सारे हमारे भांजे, ये हमारे जीजा लगेंगे। तो इस तरीके से ये वेन्यू दिखा रहे हैं आपको। और वो जो सारे के सारे लोग होते हैं वो लेके आते हैं लड़के को। और यहाँ पे देखिए कार्तिक बाबा को आगे मैंने फ़ोन सौंप दिया है अपना, और वो करेंगे सब कुछ। तो सभी ले आए थे दूल्हे को, और दूल्हे को लाने के बाद फिर यहाँ पे स्टेज पे उनको ले जाया जा रहा है। हमारे यहाँ यही होता है कि कुछ लोग जो हैं वो लेने जाते हैं
और उसके साथ के साथ बारात आती है। तो जब दूल्हे राजा आ गए उसके साथ के साथ बारात आ गई। यहाँ एक हमारी मिथिला की शादियों में जाने का ये फ़ायदा होता है कि जितने सारे रिश्तेदार होते हैं दूर दूर से, वो सारे रिश्तेदार आपको जानने लगते हैं, आप उनको जानने लगते हो। बहुत सारे लोगों से आप कई सालों बाद मिल रहे होते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिले। यहाँ हमारी दिवंगत मौसी जी की जेठानी की सारी लड़कियाँ, वहाँ के सारे लोग, इधर मेरी सारी भाभियाँ आप देख रहे होंगे, सिमरन की मम्मी और मेरी बड़ी मामी, भाई जी वगैरह सब के सब जो है वो वेन्यू पे मिले। थोड़ा बहुत हंसी मस्करी भी कर रहे थे हम लोग। दीदी ने भी थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह कराई। मामी की लड़की मतलब मेरी बहन सब के सब जो है हम लोग वेन्यू पे पहुँचे थे। बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट कर रखी थी हर चीज़ की। और खाने पीने से ज़्यादा मेरा ध्यान तो लोगों से मिलने जुलने पे था, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए थे, काफ़ी लोगों से बात नहीं की, मिले नहीं। हमने कहा कि सबसे पहले ये सारे काम पूरे कर लिए जाएं। इधर दीदी जो है वो कुछ लोगों से फ़ोटोशूट भी करने लगी, कुछ लोगों के साथ। यहाँ पे सुषमा आपने देखा होगा, भतीजी लगेगी मेरी, बड़ी मौसी की पोती है, यानी बड़ी मौसी के बड़े लड़के की मझली सबसे छोटी बेटी है। मंजली की शादी में तो हम गए थे गांव पे, आपने देखा होगा। बहुत ही सुंदर दामाद जी हैं वो हमारे। और हम लोग तो भई अब बुज़ुर्ग हो गए, बहुत सारे दामाद जी हो गए हम लोगों के। यहाँ पे दीदी अपने भतीजों के साथ भतीजों के साथ फ़ोटो सेशन करा रही है, और कुछ ये लोग शेयर कर रहे थे। अच्छा लगता है जब इतने सारे लोगों के साथ मिलते हैं, ऐसी गैदरिंग होती है। तो शादी तो बस एक बहाना ही रह जाता है। इधर मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी कि भाई लोग कैसे डांस वांस कर रहे हैं, और पुराने बहुत सारे लोग जिनसे काफ़ी सालों से नहीं मिले थे, सामने के कुर्सियों पे बैठे हुए थे, वो मैं खुद उनसे जा के सबसे मिल रहा था। जिसको भी मैं देख रहा था इतने दिनों बाद सबसे मिल रहा था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था शादी में जाने का। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो इतनी सुंदर प्यारी सी गुड़िया है, इसका नाम भी गुड़िया है, निकनेम गुड़िया है इनका, और ये इनके हस्बैंड है ग्रीन सूट में। हम 2013-14 में हम गए थे नासिक। ये भी बड़ी मौसी की बड़ी जेठानी की, मतलब जेठानी की नतनी हैं। तो बहुत ही सुंदर परिवार है हम सारे लोगों का, बहुत ही सुंदर लोग हैं। इतना बड़ा परिवार है कि अगर हम जोड़ते जाएँ ना तो फिर पता नहीं कितने ही लोग जुड़ जाएंगे हमारे परिवार में। इधर भाभी जी हैं जिन्होंने ब्लू साड़ी पहन रखी है, और जिन्होंने ये येलो साड़ी पहन रखी है, दोनों ही भाभी जी हैं हमारी। और जो ब्लू साड़ी हैं उनकी लड़की की शादी है आज। और जो पर्पल कुर्ते में थे वो हमारे दामाद जी थे। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे नीलम दीदी हैं, ये भी जेठानी की लड़कियाँ हैं। यहाँ पे सारी, तो कोई ख़ानदान बहुत बड़ा है। अगर हम जुड़वाने बैठेंगे ना, ये भांजा है हमारा जो सूट में आ रहा है, लंबा चौड़ा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो शादी का वेन्यू था, इसमें खाना पीना कम हुआ मेरा तो, खासकर मैं बताऊँ, और लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा हुआ। इधर दुल्हन की भी एंट्री हो रही थी अभी। साक्षी नाम है इसका भी, भतीजी है हमारी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हमारे यहाँ मैथिल में बोलते हैं काजुल है, काफ़ी काम धाम करने वाली लड़की है गांव से। और जो दूल्हे राजा हैं वो अकाउंटेंट का काम करते हैं किसी प्राइवेट फर्म में रोहिणी में, और बहुत ही अच्छे नेचर के लगे, क्योंकि बातचीत की हम लोगों ने जाके तो पता चला कि हाँ भाई बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। यहाँ धीरे धीरे जिस तरह से फ़ोटोग्राफ़र कहते रहते हैं कि भाई चलो आगे बढ़ो, इस तरीके से करके आगे बढ़ा जा रहा है धीरे धीरे। और आगे वाले लोगों का जब हाथ दुख गया तो मैं भी आ गया था आगे, यहाँ चुन्नी पकड़ने के लिए। दो हमारे यहाँ ये रिवाज वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन आप जहाँ रह रहे होते हो वहाँ की थोड़ी चीज़ें जो है ना आप लोगों को करनी होती हैं। तो इस तरीके से हमारी प्यारी सी गुड़िया बहुत ही सुंदर लग रही थी। भगवान अच्छा करे, जोड़ी सलामत रहे, दीर्घायु रहे, लोग सुखी रहें, हमेशा अच्छा सुनने को मिले हमें। और बहुत ही अच्छा लगा ये शादी अटेंड करके, इतने सारे लोगों से मिल के। माँ की कमी तो हमेशा महसूस होती ही रहती है। जब हम निकल रहे थे तभी भी यही लग रहा था कि देखो मम्मी होती तो हंसती मुस्कुराती हुई और जा रही होती। मम्मी को बहुत शौक़ था, सांस फूल रही हो, कुछ हो रहा हो, लेकिन आने जाने का बड़ा ही शौक़ था मम्मी को। हमेशा ही ये लगता था कि हाँ, जहाँ पे भी इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे हम चले जाएं, अपने नैन सुख को पूरा कर लें। इधर कार्तिक रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर अलग अलग तरह की चीज़ें जैसे भी रिकॉर्ड किए सब दिखाए हैं। एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है कई बार कि दुल्हन की जब एंट्री हो रही होती है तो बहुत सारे लोग गैदर कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं सभी के सभी फ़ोटो लेने में भी, और इसके अलावा भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
धीरे धीरे अपना साक्षी चलती हुई और स्टेज तक आई। स्टेज पे आने से पहले ही मैंने शायद, हाँ, मैंने भी आगे जो है वो चुन्नी पकड़ ली थी, क्योंकि हमारे भांजे साहब का जो है वो हाथ दुखने लगा था, तो उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया था। हाँ जी, आ गया मैं सुषमा के साथ और बाकी सारे। और ये पीछे जो खड़ी है ना, वो भी भाभियाँ और दीदियाँ ही हैं हमारी सारी। तो बहुत ही सुंदर परिवार है हम लोगों का। धीरे धीरे स्टेज पे चलते हुए और स्टेज तक साक्षी आ गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ क्या। वो सारे दृश्य देखे हैं मैंने खुद ही जब शादी में गया था तो। और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है जब आप देख रहे होते हो ना, कोई छोटी सी लड़की थी, बड़ी हो गई, शादी हो रही है, अब एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में चली जाएगी। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, हम लोगों के लिए भी इमोशनल है, क्योंकि भाई मेरी तो बेटियाँ नहीं हैं, लेकिन मिथिला में एक वहाँ पे गाना बज रहा था, तो मैंने कहा भाई हमारी भी तो शुभी है और चली जाएगी वो भी हमें एक दिन छोड़ के। दुख होता है, लेकिन वही है कि उस मैथिल गाने का मतलब था कि जिस दिन से बेटी पैदा होती है उसी दिन से पराई हो जाती है वो, बस उसे पालो और दूसरे के हाथों में दे दो। बहुत इमोशनल चीज़ें होती हैं ये, बट दुनिया के रीति रिवाज हैं, क्या कर सकते हैं। शादी करके बेटी को विदा करना ही पड़ता है, उसकी सलामती के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए एक लड़की की ज़रूरत होती है, जो कि आप दूसरे ख़ानदान से ही लाते हो। तो इस तरीके से बहुत ही छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है। इसके आगे मैंने कन्यादान की रस्में दिखाई हैं और वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगा, मे बी आज शाम को या कल ही डालूँगा, शाम को तो नहीं हो पाएगा। और कल मम्मी का छाया भी है, तो फिर उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारे पास। अपना ख्याल रखिए और हमारी प्यारी सी गुड़िया को, साक्षी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिए। और आमोद नाम है दूल्हे का, तो आमोद और साक्षी दोनों जो हैं वो बहुत ही अच्छे से रहें, उनकी जोड़ी सलामत रहे, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं इस ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी लोग नए आए हैं, और इन सर्दियों में ख़ुद का बचाव करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।